चुनावी सुधारों पर होने वाले तमाम डिस्कशंस में राजनीति का अपराधीकरण यानी देश की राजनीति में आपराधिक रिकॉर्ड वाले लोगों का आना एक अहम मुद्दा रहता है। अपराधियों का इलेक्शन प्रोसेस में शामिल होना हमारे इलेक्टोरल सिस्टम का एक बहुत ही सेंसिटिव पार्ट भी बन गया है। राजनीति का क्रिमिनलाइजेशन भारतीय लोकतंत्र की डार्क साइड भी है। कई दशकों से अपराध का राजनीतिकरण और राजनीति का अपराधीकरण दोनों ही सब्जेक्ट्स पर न जाने कितनी बहस हुई है, न मालूम कितने लेख लिखे गए हैं, लेकिन बावजूद इसके हर चुनाव से पहले अपराध और राजनीति के बीच गहरी दोस्ती साफ झलक जाती है। लेकिन ऐसी कौन सी वजह है जो भारत की राजनीति में अपराध का दखल साल दर साल बढ़ता ही जा रहा है? तो आज तलाशेंगे हम उन्हीं वजहों को। नमस्कार, मैं हूं संजीव चौहान। पॉलिटिक्स का क्रिमिनलाइजेशन तब होता है जब कोई व्यक्ति जिस पर क्रिमिनल चार्ज लगे हो या उनका बैकग्राउंड अपराध वाला हो वो राजनेता बन जाता है, और उससे भी एक कदम आगे उसे सरकार में कोई अच्छा पद या बड़ी जिम्मेदारी थमा दी जाती है। भारत में साल 2008 से 2012 तक विधानसभा चुनाव में गंभीर आपराधिक छवि वाले उम्मीदवारों की संख्या 9.3% थी। अब साल 2018-22 तक यही संख्या बढ़कर 14.5% हो गई। वहीं 2008 से 2022 के बीच सबसे ज्यादा आपराधिक मामले वाले उम्मीदवार केरल में उतरे। उस वक्त कुल प्रत्याशियों का 34% दागी उम्मीदवार मैदान में उतरा था। इसके बाद बिहार में 32%, झारखंड में 31% दागी उम्मीदवारों ने अपनी किस्मत आजमाई। इसी रिपोर्ट के मुताबिक साल 2017 में यूपी में विधानसभा चुनाव में कुल 402 विधायकों में से 143 ने चुनावी हलफनामे में खुद पर आपराधिक मामलों के दर्ज होने की जानकारी दी थी। आपको बता दें, इसी साल बीजेपी भारी बहुमत हासिल कर सत्ता में आई थी और इसी पार्टी के 37% विधायकों पर आपराधिक मामले दर्ज थे। एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक हमारे देश में संसद के लिए चुने गए क्रिमिनल चार्जेस वाले कैंडिडेट्स की संख्या साल 2004 से लगातार बढ़ती जा रही है। भारत में 2004 में 24% सांसद ऐसे थे जिन पर क्रिमिनल चार्जेस पेंडिंग थे। यही आंकड़ा 2019 में बढ़कर 43% तक पहुंच गया। साल 2009 की लोकसभा में 30% सांसदों पर आपराधिक मामले पेंडिंग थे, जो कि साल 2014 की लोकसभा में बढ़कर 34% पर पहुंच गए। साल 2023 के फरवरी महीने में दायर की गई एक याचिका में इस बात का दावा किया गया कि साल 2009 के बाद से घोषित क्रिमिनल केसेस वाले सांसदों की संख्या में 44% की बढ़त हुई। साल 2019 के लोकसभा चुनावों में कुल 159 सांसद ऐसे थे जिन्होंने अपने खिलाफ हत्या की कोशिश, अपहरण, रेप जैसे आपराधिक मामलों के चलने की जानकारी दी। इन सांसदों में से बीजेपी के 64 सांसद, कांग्रेस के 8 और राजद के 6 लोकसभा राज्यसभा सांसद तो ऐसे हैं जिनके खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले दर्ज किए गए। यानी दागी नेता सिर्फ एक पार्टी में ही नहीं बल्कि सभी पार्टियों में फैले। तो वैसे तो चुनाव से पहले प्रचार के दौरान देश के नेता भारत से क्रिमिनल्स को जड़ से खत्म करने जैसे तमाम वादे करते हैं, लेकिन देश की राजनीति में ही आपराधिक प्रवृत्ति वाले लोगों का आना कम नहीं हो पा रहा। ये अपराधी पहले पार्षद बनते हैं, फिर विधायक से लेकर सांसद तक निर्वाचित हो जाते हैं। वहीं एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की रिपोर्ट के मुताबिक भारत के अलग अलग राज्यों की विधानसभाओं में लगभग 44% विधायकों के खिलाफ भी आपराधिक मामले दर्ज हैं। वहीं एडीआर और नेशनल इलेक्शन वॉच के मुताबिक उन्होंने अपनी स्टडीज के दौरान सभी राज्यों में विधानसभा और केंद्र शासित प्रदेशों में करंट एमएलएस के सेल्फ एफिडेविट्स की जांच की। इस एनालिसिस के मुताबिक 4000 नेताओं में से करीब 1136 के खिलाफ सीरियस क्रिमिनल केसेस दर्ज। भारत में फिलहाल चुनाव चल रहा है। 7 चरणों के मतदान में 4 चरणों की वोटिंग हो चुकी है। ऐसे में पहले और दूसरे फेज के चुनाव में भी ऐसे प्रत्याशियों की संख्या काफी है जिन पर आपराधिक मामले दर्ज है। अब पहले फेज की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के 77 उम्मीदवारों में से 28 उम्मीदवारों के खिलाफ क्रिमिनल केसेस हैं और 14 के खिलाफ गंभीर अपराध के मामले दर्ज हैं। वहीं वायनाड से ही राहुल गांधी के खिलाफ, बीजेपी उम्मीदवार के सुरेंद्रन के खिलाफ 242 मामले दर्ज हैं। हालांकि इनमें से 237 केसेस सबरीमला प्रकरण से जुड़े आंदोलन को लेकर है। अब यही हालत दूसरे फेज की भी, और उम्मीद है कि आने वाले चरणों की भी हालत कमोबेश ऐसी ही होगी। वहीं यूपी की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी की बात कर लेते हैं तो यहाँ 47 विधायकों में से 14 पर आपराधिक मामले दर्ज हैं, जबकि बीएसपी के 19 में से 5 विधायक ऐसे हैं जिन पर किसी न किसी मामले में आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, जबकि कांग्रेस के 7 विधायकों में से 1 पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। इसी तरह केरल में 135 विधायकों में से 95 विधायकों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं और बिहार के 242 विधायकों में से 161 विधायक दागी हैं।
राजधानी दिल्ली में 70 में से 44 विधायकों पर आपराधिक मामले चल रहे हैं। महाराष्ट्र में कुल 284 विधायक हैं और इनमें से 175 विधायक यानी लगभग 62% पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। तेलंगाना में 118 विधायकों में से 72 विधायक यानी 61% विधायक दागी और तमिलनाडु में 224 विधायकों में से 134 यानी 60% पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। दरअसल राजनीति में अपराधियों के आने की सबसे बड़ी वजह है पैसा और नेटवर्किंग मानी जाती है। दरअसल चुनाव लड़ने के लिए कैंडिडेट और पार्टियों को जितने पैसे की जरूरत होती है वो एक आम जनता के बस की बात तो होती नहीं। इसके साथ ही उन अपराधियों की नेटवर्किंग जो हमने बताया वो काफी मजबूत है। ये दो ऐसी बड़ी वजह है जिसकी वजह से राजनीतिक दल अपराधियों को टिकट देते हैं। इनमें कई अपराधी चुनाव जीतकर रॉबिनहुड जैसी छवि भी बना लेते हैं। राजनीति का अपराधीकरण यानी देश की राजनीति में आपराधिक रिकॉर्ड वाले लोगों का आना समाज के लिए एक बड़ी समस्या बनता जा रहा है, क्योंकि राजनीति में एंट्री करने वाले अपराधी पब्लिक लाइफ में करप्शन को बढ़ावा देते हैं और ब्यूरोक्रेसी, विधायिका और जुडिशरी पर भी असर डालते हैं। साथ ही राजनीति में अपराधियों का आना वायलेंस कल्चर को भी बढ़ावा देता है। लेकिन सवाल यहाँ जस का तस बना हुआ है कि आखिर राजनीति का शुद्धिकरण कब और कैसे होगा? क्यों दागी छवि वाले लोग इस दाल को, जाहिर सी बात है कि खुद ऐसी छवि है, ऐसे दागी छवि वाले लोग उस डाल को तो खुद काटेंगे नहीं जिस पर वो खुद बैठे हैं। यानी वो लोग जो खुद ही इस सिस्टम का हिस्सा हैं वो तो इसे बदलने से रहे। जरूरी है कि आप जब भी किसी जनप्रतिनिधि को चुने तो खुद अपने विवेक से वोट करें और आपराधिक रिकॉर्ड वालों को कतई ना दें। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।